एक बात कहूं, आपको आपके जीवन में कोई सुखी नहीं कर सकता और आपके जीवन में आपको कोई दुखी भी नहीं कर सकता। सुख और दुख हमारे कर्मों का फल रहता है। इसलिए कभी कभी मन से हताश नहीं। कभी ऐसे दिन चल रहे हैं तो धैर्य रखें, थोड़ा शांत रहिए, समय पसार करें, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें। इधर उधर यहां वहां भागने की कोई जरूर नहीं। कर्म प्रधान ईश्वर अच्छी राखा तुलसी। हमारे जीवन में कोई काम नहीं का, हमारा कर्म, ये तुलसी की बात है। कर्म प्रधान जीवन में यही रहेगा। पूरे कर्म करते रहो और लाख पूजा करते रहो, कोई काम के नहीं। पहले कर्म ठीक करो, बाद में पूजा करो। जहां तक हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे वहां तक हमारी पूजा कभी फल देने वाले नहीं है। व्यक्ति में परमात्मा ने शक्ति है। कर्म के बिना कुछ भी किसी को मिलता नहीं। हमारे टीचर से को भूख लगी ना, दूध पीना है, तभी उसको हाथ पैर हिलाना पड़ता है। तब माँ देखती है, ओ मेरा बच्चा जागा। दौड़ते दौड़ते माँ आती है। बच्चे को भी हाथ पैर हिलाना पड़ता है। क्यों? उसको भूख लगी है, माँ मुझे देख लेगी। तो हम तो बड़े हैं। इसीलिए कभी निवृत्ति नहीं लेनी है, निरंतर प्रवृत्ति करो। बहुत दुनिया में काम है, कहीं न तो कहीं जहां खाली जगह पड़ी है तो परमिशन लेकर वृक्ष लगाओ। सभी गांव मिलकर, आपके गांव में से कोई ऐसा झरना जा रहा है तो उसको चेक डैम बनाओ, जल संग्रह करो, वृक्ष लगाओ, बाग बनाओ, बगीचे बनाओ। और आपका राजस्थान, हमारा राजस्थान, उदयपुर तो जिलों की नगरी, वीरों की नगरी है। यहाँ तो कितने सरोवर हैं, जो कि पुराणों में कहा है राजा महाराजा बड़े बड़े सरोवर बनाते थे, राजा महाराजा वन उपवन बनाते थे। क्योंकि मेरे शास्त्रों में सब कुछ कहा है, इसे कुछ करें, ये तुलसी ने गाया है। जो भगवान शिव का विशेष प्रकार से पूजन करते हैं उनमें भी कहा है सुंदर देवांगनाओं उसका स्वागत करेगी और मौन व्रत धारण करने वाला महान वक्ता बनेगा। इस महीने में जो मौन रहेगा वो महान वक्ता बन सकता है। बोलने की भगवान उसको शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए इस महीने में मौन रहना चाहिए। पूरे महीने मौन न रह सको, लेकिन पूरे दिन पूरी रात्रि मौन रहो। ये भी नहीं हो सके तो कथा में 3 घंटे मौन रहो। इनमें भी बहुत लोग बड़बड़ पास में बातें करते हैं। 24 घंटे तो मौन न रह सको, लेकिन जब तक कथा में बैठे वहां तक तो हमारे कोई भाई बातें नहीं करते। इतने शांति सब लोग मोटो चढ़ावी ने बैठा बधा लोग, ये तो शांति थी। કોઈના મુખ પર મુસ્કુરાટ નથી, બોલો પ્રસન્નતા નથી। પ્રસન્નથી કથા સાંભળો ને, બહેનો પણ ભલે પણ વાતો કરે પણ પ્રસન્ન તો છે। તેથી कथा में 3 घंटे मौन धारण करिए, क्योंकि मौन की बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान को खिला हुआ पुष्प अर्पण है, भगवान को अर्पण करते हैं, बुर्जा हुआ पुष्प नहीं। भगवान शिव जी खिला हुआ पुष्प स्वीकार करते हैं, बुर्जाया हुआ नहीं। इसलिए बाद में कथा पूर्ण होने के बाद आप बुर्जाया हुआ चेहरा रखिए, लेकिन मेरे सामने जहां तक बैठे वहां तक एकदम खिलकर बैठे। अगर आपको कोई टेलीविजन में देखेगा तो कहते कि दादा ने तबीयत बराबर न थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो कोई मौन रहेगा वो महान वक्ता बन सकता है। निष्काम के सकाम जो कुछ करो, लेकिन स्वर्ग में उसको देवांगना मिलती है, उसका शुभ करते हैं। निष्कामस्य सकामस्य स्वर्गं देवांगना शुभम् अत्र मौन व्रत धरो महान वक्ता प्रजायते। महान वक्ता प्रजा, जो मनुष्य महान वक्ता बनेगा। इसलिए पवित्र श्रावण मास में जो मौन रखता है उसको वक्तव्य की शक्ति भगवान शिव जी उसको देते हैं। और इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा केवल भोजन करते समय मौन व्रत जो धारण करने वाला है वो भी महान वक्ता हो सकता है। व्रत के अंत में घंट का दान करना चाहिए अथवा पुस्तक का दान करना चाहिए, ऐसा शिवपुराण ग्रंथ में कहा। जो मौन रखते उनके लिए और किसी के लिए, किसी को पुस्तक का दान करें।
और किसी को घंट का दान करें। मौन खुलते समय बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है पूरा मास मौन रहता है, एक भी शब्द पूरे महीने में वो नहीं बोलता, सिर्फ मंत्र स्तोत्र गाता है, मंत्र स्तोत्र बोल सकता है, लेकिन कोई किसी के साथ वार्तालाप नहीं कर सकता। अहोरात्रम दिने वापी, रात्रि में दिन में भोजन करते समय कभी भी आप मौन धारण करें। इस महीने में थोड़ा सा व्रत धारण करें। इनमें बहुत सारे भाई बहनों ने व्रत लिया होगा। पहले दिन मैंने कहा था कि कोई व्रत लीजिए, कोई नियम धारण करिए। आप भोजन करते समय नहीं बोलते हैं, अच्छा, बहुत सरस। आखो दिवस नहीं बोलो, नहीं बोलता तो मैं खबर से आप जाने हजी खाली सोमवार 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 मौन पूरो महीनो मौन न रही सको। कोઈને દુઃખ લાગશે, ક્ષમા ચાહું છું, અને પતિની સામે મૌન રહ્યો તો ઘણું મૌન વ્રત છે। એને થોડુંક બોલવા દો જેથી કરીને અંદરથી મૂંઝારો દૂર થાય। બોલવા લીધું તો અંદરથી આમ મૂંઝાયેલો પડ્યો છે। અહોરાત્રમ દિને રાત વાપી, अहोरात्रं दिने वापि भोक्ति काले अथवा पुनः घंटायाः पुस्तक व्रतान्त व्रतान्ते दानमाचरे, व्रतान्ते दानमाचरे। व्रत पूर्ण होने के बाद पुस्तक का दान करे अथवा घंट का दान करे। मौन व्रत के महात्म्य के मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेदांग में पारंगत हो जाएगा। जो इस महीने में मौन रखेगा वो शास्त्रों में कुशल, वेदांग में पारंगत हो जाएगा और वह बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाएगा। मौन धारण करने वाला किसी से कलह का शिकार नहीं बनेगा। मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। मौन व्रत भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कुछ भी इस महीने में न कर सके तो एक महीने तक मौन रहे। और ये बात तो मैंने पहले बहुत बार कहा कि शिव जी ने इतने व्रतों की कथा कही है। पार्वती को वे पार्वती में आपको अलग अलग व्रतों की महिमा कहता हूँ। तब शिव जी ने बहुत सारे व्रत कहे, बहुत सारे व्रत, इतने व्रतों की श्रृंखला। बाद में पार्वती ने कहा कि महादेव जी आपको इस सभी व्रतों में आपका प्रिय व्रत क्या है? शंकर ने कहा मौन। पार्वती को कहा मौन, क्योंकि पार्वती पूछ करती थी, निरंतर प्रश्न करती रहती थी। तो भगवान शिव जी ने बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला की और बाद में कह दिया कि पार्वती मौन व्रत मुझे बहुत प्रिय। वहां से पार्वती मौन हो गई। इसलिए भगवान को प्रार्थना करता हूं कि सभी की पार्वती मौन रहे। इसलिए कहा जो मौन रहते हैं सर्वशास्त्र प्रवीणम, सर्वशास्त्र प्रवीणः स्याद् वेद वेदांग पारंगः वाचस्पति समो बुद्धो मौन महात्मयतो भवेत्। मौनीनः कलहो नास्ति तस्मात् मौनव्रतं परम्। मौनीनः कलहो नास्ति तस्मात् मौन व्रतं परम्। तस्मात् मौन व्रतं परम्। भगवान महादेव ने कह दिया कि सभी व्रतों में मुझे मौन बहुत प्रिय है। मौन से आयु की वृद्धि रहती है, मौन से रूप की वृद्धि रहती है, मौन से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में और कुछ आपसे न हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करें। ऐसा भगवान शिव जी ने मौन व्रत के बारे में कहा। बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है संध्या के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मौन रहते हैं। और बहुत सारे शिव भक्त मैंने देखा है ब्रह्म मुहूर्त में
सुबह में 7 बजे तक मौन रहते, 3 बजे से मौन शुरू हो जाता है, 7 बजे तक वो मौन रहता है। और बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है, जब तक भगवान शिव की पूजा करते तब संपूर्ण मौन रहकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। बहुत सारे शिव भक्तों को देखा है, जब भगवान की माला जप करते तब संपूर्ण मौन धारण करते हैं, संपूर्ण मौन, कुछ भी हो जाए लेकिन वो बोलेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है, भोजन करते समय वो मौन रहता है, लेकिन घना भोजन करते समय मौन रहे પણ વાસણો પછાડે કે મને આપો, આમાં ખાલી થઈ ગયું, એમ કઈ બોલાય તો નહીં, ઠપ ઠપ કરે. અમારે સદગત અમારા કુરજી બાપા હતા, બહુ પવિત્ર આત્મા, બહુ શિવ ભક્તિ કરીને અમારી સેવા પણ જેમને બહુ કરી, એને 1 મહિનો મૌન ધારણ કરતા ને અમારા બેલુસના જંગલમાં રહેવા આવતા. જંગલ છે ને, એટલે એ શિવ પૂજા કરે પોતાના રૂમમાં, બીલીપત્રના પુષ્પને એકત્ર કરે, પણ 1 મહિનો મૌન રહે અને પોતાના રૂમની અંદર અનેક પ્રકારના સ્તોત્રના પાઠ કરે, પૂજા કરે, ભગવાનનો શૃંગાર કરે. પણ બપોરે જયારે એકટાણું કરવા બેસે અને ત્યારે કંઈક જો આપવામાં ભૂલાઈ ગયું હોય તો તરત કાગળમાં લખીને આપે કે આ ભૂલાઈ ગયું, મને ખૂબ ખુશી થતી હતી. કમસે કમ એ લખીને તો આપે છે કે તમે આજે મને આ ફલાણું તળેલા મરચા આપતા ભૂલી ગયા છો. આ ખરેખર સત્ય છે. સદગત પવિત્ર આત્મા કુરજી બાપાના હૃદયથી યાદ કરું છું, કારણ કે એમને બહુ સેવા કરી કુરજી બાપાએ. અમારે નિર્ધનતા, અમારી દરિદ્રતાના સાક્ષી પણ એ કુરજીભાઈ પટેલ હતા અને ખૂબ અમારી સાથે રહ્યા थे. तो जितना हो सके इतना कुछ करो पवित्र श्रावण मास में, लेकिन कुछ भी न हो सके तो 3 घंटे भगवान की कथा का श्रवण करो. और 3 घंटे भी कथा का श्रवण न कर सको तो 3 घंटे में से 1 घंटा कथा का श्रवण करो, आधे घंटे. कुछ भी न हो सके तो सिर्फ 7 बजे भगवान की आरती पूर्ण होने के बाद कम से कम महाप्रसाद ग्रहण करिए मौन रहकर. कोई न कोई पुण्य देता है, इसलिए जीवन मेला है तो कुछ न कुछ हम करें. इसलिए जो शिव भक्त है वो प्रणम्य है. कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, जो कोई भी वेश का, कोई भी स्त्री पुरुष, सभी महादेव के भक्त हैं, वो वंदन करने के लिए योग्य है. सभी देवताओं ने भी कहा है कि कोई भी महादेव की भक्ति कर रहा है, देवताओं ने कहा हमारे लिए भी वो वंदनीय है. देखो तो सही है? इतना तो जरा सोचो कि देवताओं के लिए वो मनुष्य प्रणम्य है. शिव भक्ति की कितनी महिमा होगी. महादेव की जो उपासना कर रहा है उसकी महिमा कितनी होगी. इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिव उपासना करनी चाहिए. बाकी तो आया जो जग में कुछ तो कर. इस कथायोजन में बहुत सारे भाई बहनों ने सहकार दिया होगा, सहयोग दिया. हमारे मुख्य जजमान हमारे जमुना बेन છે, અને જો કોઈ કથામાં સમયસર નહીં આવે તો મારા જમના બેનના ભાઈને કહી દે. જમના બેનના ભાઈનું નામ ખબર તમને? જમરાજા. એક દિવસ જમના બેન તો મળ્યા, પણ જમરાજા એક દિવસ તો મળવાના તો છે જ. જમના બેનના ભાઈ જમરાજા, એના બેનનું નામ છે જમના બહેન, યમુના બહેન છે. ऐसा नहीं यमुना महारानी, ये पण यमराजा ने છે. साथ में आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का. कई साल जब कथा हुई तब रंजनबेन उपस्थित थे. जमुनाबेन ने कीधું કે આ વર્ષે રંજનબેન આપણી સાથે હતા, આ વર્ષે રંજનબેન આપણી સાથે નથી. અને રંજનબેને દીવમાં બહુ ભવ્ય કથાનું આયોજન કરેલું. ગંગેશ્વર મહાદેવ જા
પાંચ પાંડવ સ્થાપિત પંચલિંગ છે સાગરના કિનારે, અને ત્યાં જ અમારું કથા સ્થળ હતું. અને એટલી દિવ્ય ભવ્ય શિવ મહાપડ કથાનું આયોજન કર્યું હતું રંજનબેને સપરિવાર સાથે. અને 9 દિવસ માટે આટલી ધામ સાંગો પાંગ ભગવાનની કથા એ પૂર્ણ થઈ. સદગત સ્વર્ગીય પવિત્ર આત્મા રંજનબેન બામણિયા અહીંયા રસોડામાં ખૂબ તેને સેવા આપી છે. આપ સૌ રંજનબેનની સેવાથી પરિચિત છો. અને દીકરી દિલસા ઓર જસિંતુ, કલ્પેશ, પ્રિતેશ આ સૌ તે કથામાં પણ આવ્યા હતા અને ખૂબ મંદિર સાથે આપણા સહયોગ હતા. રંજનબેનની ખરેખર પ્રશંસનીય સેવા એ રસોડાની અંદર હતી. અને ગયા વર્ષે હું રંજનબેનને મળ્યો તો રસોડામાં જ મળ્યો હતો અને ખૂબ રસોઈનું કામ કરતા હતા. અને દીવમાં જ્યારે શિવ મહાપડ કથાનું તેમણે આયોજન કર્યું, બહુ ભવ્યાથી ભવ્ય કથાનું આયોજન કર્યું. અને હું આદર સાથે કહું છું કે મારા જીવનમાં જે કથાનો ખર્ચ હોય તો સાઉન્ડ, રેકોર્ડિંગ, મંડપ બહુ મોટો ખર્ચ હોય તો ઠીક, સંગીતકાર ભાઈનો ખર્ચ, વ્યવસ્થાનો ખર્ચ, એનાથી ઉપર મારા જીવનમાં મને મોટામાં મોટી દક્ષિણા કોઈ કથામાં જો આપ્યું હોય તો રંજનબેને આપે. અને સંગીતકાર ભાઈઓને જે અમે કથાના માધ્યમ દ્વારા જે તમને પ્રસાદ સ્વરૂપે આપતા હોય એ તો અમે આપીએ જ, પણ ઉપરથી બધા સંગીતકારોને એટલી મોટી મોટી દક્ષિણા રંજનબેને આપી હતી. અમારા સંગીતકારો પણ ખૂબ રાજી થયા હતા, સંગીતકાર ભાઈઓ બધા, કે અમારી કથાયાત્રામાં આટલી મોટી દક્ષિણા કોઈ સંગીતકાર ભાઈઓને કોઈ આપ્યું હોય તો પહેલી ઘટના છે. એ રંજનબેન ખૂબ યાદ કરું છું. સદગત પવિત્ર આત્મા રંજનબેનની પવિત્ર આત્માને ભગવાન પરમ શાંતિ આપે. એ આત્મા જ્યાં ગયો ત્યાં તેને ભગવાન શિવના આશીર્વાદ રહે, સુખ શાંતિ રહે, એમના જીવનમાં આરોગ્ય ને પ્રસન્નતા રહે અને મહાદેવની ભક્તિ રહે. પુણ્યવાન આત્મા હતો એટલે તો સુખિત થવાનો સિદ્ધિત વાત છે ને. પુણ્ય હંમેશા સુખ આપે છે. તો ઇસ પવિત્ર આત્માને બહુ હૃદયથી હું યાદ કરું છું. કાલે પણ મેં જમનાબેનને કીધું હતું કે રંજનબેનને આપણે કેમ ભૂલી શકીએ. तो आइए साथ में गाएंगे मानव देह. मानव देह महापदारथ पारस की है खानी, पारस की है खानी. बोलिए साथ में. मानव देह महापदारथ पारस की ये खानी, पारस की ये खानी. नित नित उठ कर शिव को समर ले, नित नित उठ कर शिव को समर ले, जीवन धन्य बना ले. भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का. हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव. संत चरण रज अंग लगा, चरणों में शीश नमाओ, चरणों में शीश नमाओ. संत चरण रज अंग लगा, चरणों में शीश नमाओ, चरणों में शीश नमाओ. अरे सुनिए. तन में शिव है, मन
तर जाए, भव सागर तर जाए। गिरी कहे तू शिव को समर ले, भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। मानव गावे दानव गावे, मानव गावे दानव गावे, सब देव शिव गुण गावे। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर साथ में गावे। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। पवित्र श्रावण मास में और कुछ भी आपसे न हो सके तो कथा श्रवण करें। कथा श्रवण मात्रतः शिवलोकम व्रजेन्न। भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से सभी यज्ञों का पुण्य, सभी पूजाओं का पुण्य, सभी दान का पुण्य, सभी तीर्थ यात्रा का पुण्य, ये भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। जो भगवान की कथा सुनते हैं वो मनुष्य जीवन के सभी दुष्कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते नारद जी आदर के साथ भगवान महादेव की कथा आप सुनिए, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहता हूं। हे नारद, आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा का मैं प्रारंभ करूं, इससे पहले हम दोनों मिलकर भगवान शिव जी को याद करेंगे। शिव तत्वम नाम अयम, हम दोनों भगवान महादेव को याद करेंगे। जब शिव कथा का प्रारंभ रहता है सर्व पापक क्षय भवे, कथा प्रारंभ होने मात्र से जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात है, ध्यान दीजिए। भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की कथा में बातें करने से कथा में आप विक्षेप करते, इसलिए आगड़ी हाथ वागी जाए, हवा छतो થઈ ગયા ભાઈ, પછી 7 વાગ્યા પછી ખૂબ વાતો કરજો ઉલ્લી ઉલ્લી। થોડીક મિનિટો માટે ભગવાનની કથામાં ધ્યાન આપો। ब्रह्मा जी ने गाया है, नारद सुने जरा। श्रुत्वा सर्वलोकानां, जब भगवान की कथा का प्रारंभ होगा तब सर्व पाप क्षयो भवे, ये मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कथा सुनिए। तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वं न अयं, शिव तत्त्वं न अयं। नहीं नारद, हम दोनों मिलकर भगवान शिव जी का नाम लेकर हम भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। लेकिन हे नारद, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। क्या ब्रह्मा जी ने कह दिया, मैं स्वयं तो शिव तत्व को नहीं जानता, लेकिन विष्णु भी शिव तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते। तो इतना जरा विचार करिए, जिन तत्वों को ब्रह्मा भी नहीं जानते, जिन तत्वों को विष्णु भी संपूर्ण नहीं जान रहे हैं, नान्तम देवा विजानन्ति, विश्व का कोई देवता भी जिन तत्वों को संपूर्ण नहीं जानते, तो हम मनुष्य दाल रोटी खाने वाला, मन से भ्रमित, भ्रांति से भरा हुआ, उस तत्व को कैसे जान सकता है? सिर्फ उसका भजन करो। इसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं,
शिव तत्त्वं मया मैं नहीं जानता, विष्णु नापि यथार्थतः। विष्णु थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन कोई है जो महान तत्व है, जो पूरे विश्व को चला रहा है, पूरे विश्व का जो सर्जक है, जो ज्ञान से परे है, विद्या से परे, पुराण से परे है, शब्दों से परे है, जो अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं, ऐसा परमात्मा है। कौन है? ज्ञातज च परम रूपम, कोई परम रूप कोई है, मद्भूतं च परेणनः, मद्भूतं च परेणनः। कोई अद्भुत अलौकिक कोई तत्व है। कौन है, कहाँ है, किसी को पता नहीं। कथा ने वार्ताओं ने सांभळीने ईश्वरने शोधવાનો प्रयास કરવો। નકશામાં હિમાલય પહાડ જોવા જેવી વાત છે। આપણે નકશામાં હિમાલય પહાડ જોઈએ તો હિમાલય પહાડની અનુભૂતિ ન થાય। આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આવો પહાડ હોય, આવા રસ્તાઓ હોય, આવા વૃક્ષો હોય, તો કથા વાર્તા સાંભળી અને ભગવાનને શોધવાનો પ્રયાસ કરવો તો હિમાલય પહાડને નકશામાં જોવા જેવી અનુભૂતિ કંઈક અલગ હોય છે। ભગવાન એ આંખનો વિષય નથી, ભગવાન અંતકરણનો વિષય છે। જો સમજે વહી પહેચાને, બાત કહી નહીં જાતી। જેને જેને અનુભૂતિ થઈ છે તે પહોંચી ગયા છે। તેથી સૌને અનુભૂતિ થાય ન થાય, ને જેને જેને જ્ઞાન થયું છે તે મૌન થયા છે। જો સમझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती। वो कभी कह नहीं सकता कि मैंने भगवान का दर्शन किया, वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास कोई शब्द भी नहीं। कैसे शब्द नहीं? तो कि गूंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए। गूंगा व्यक्ति गुड़ खाता है और गुड़ का वर्णन गूंगा व्यक्ति कभी कर नहीं सकता। तो जिनको भगवान का परिचय हो गया वो भगवान का वर्णन कभी कर ही नहीं सकता। मौन उनके लिए ईश्वर का वर्णन है। इसलिए जिनको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया वो कभी बोलता नहीं है। जो समझे वही पहचाने। जिनको समझ आ गया वो ही जान सकता है। लेकिन इस कलयुग में रहने वाला ये मनुष्य कैसे वहां पहुंच सकता है? इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं कोई है जिनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, कोई तो है। निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतित मिशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। कोई है, कौन है, कहाँ है, पता नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रारंभ भी ईश्वर है, मध्य भी ईश्वर है, और अंत भी ईश्वर है, और अनंत भी ईश्वर है। और कौन हो सकता है? इसलिए आरंभ भी तू है, अनंत भी तू है। जो कुछ हम देखते हैं भगवान, हे विश्वनाथ तू ही तू है। शिव जी को हम क्या कहते हैं? विश्वनाथ कहते हैं ना। विश्वनाथ क्यों कहते हैं? विश्व रचयिता है, विश्व का सर्जक है, विश्व का पोषक है, विश्व का अंतक भी है, विश्व का रक्षक भी है। ये कौन है? भगवान शिव है। इसलिए कौन शिव है? जो प्रारंभ जिन्होंने किया है। प्रारंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू। हमारी श्वास भी शिव है, हमारा विश्वास भी शिव है, हमारा शरीर का एक एक रक्त कण भी शिव है, एक एक श्वेत कण भी शिव है। कभी सोचा कि भगवान को अबील और गुलाल क्यों चढ़ाते हैं? अबील गुलाल ये रक्त वर्ण और रक्त कण और श्वेत कण के प्रतीक है। शरीर दो कणों से चलता है, इसमें श्वेत कण भी है, इसमें रक्त कण भी है। इसलिए जो बिलोपत्र का, इसमें जो अबील और गुलाल का मंत्र, इसमें भी वर्णन है। रक्त कण अर्पण कर रहे हैं हम, श्वेत कण अर्पण, अबील गुलाल भगवान को चढ़ाते हैं, क्योंकि सब में शिव है, पूरे भुवन में शिव है। सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, ग्रह नक्षत्र तारा सब कुछ जो कुछ है। जगत भी नहीं था तब भी तू थे, जगत है तो अभी आप है, और जगत नहीं रहेगा तो अभी आपकी तो अस्तित्व रहेगा, क्योंकि प्रारंभ अनंत तू है भगवान। इसलिए तू शिव के बारे में कहा है, प्रारंभ तू है, अनंत भी तू है,
ज्ञान समाधि जीवन तू है। आरंभ तू है, अनंत भी तू है। ज्ञान समाधि जीवन तू है। हे भवतारण भक्त उदाहरण, हे भवतारण भक्त उदाहरण, विश्वनाथ शंभो। जय विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो। हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो। हर महादेव देव शंभो। तू ही सत्य है, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन, विश्वनाथ शंभो। विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो। हर देव शंभो। जय महादेव शंभो। हर महादेव शंभो। महादेव शंभो। हर महादेव शंभो। ब्रह्मा ने कहा, नारद मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे भरोसा है विश्व का सर्जक कोई तो है, जिन तत्वों को वेद पुराण नीति नीति शब्दों से निरंतर संबोधित करते रहते हैं। अभी तते सचकितम, वेद पुराण जिनको जानने के लिए कंपन का अनुभव करते हैं, चकित हो जाते, भयभीत हो जाते, नहीं जान सकते, वहां नहीं पहुंचते जहां हमारी वाणी नहीं पहुंचती, जिनका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता। ये कौन है? कोई तो है। ये श्लोक ब्रह्मा ने गाया है। कौन तत्व है जो जगत का सर्जन करते हैं, जो जगत की रक्षा करते हैं, जगत का पोषण करते हैं, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, निरंतर रहेगा, जो भूतकाल वर्तमान भविष्य जो परे हैं, जो सभी काल की गति से भी अलग है। इस तत्व को मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं नारद? इसलिए ब्रह्मा ने कहा है, नारद आदर के साथ सुनिए। हरिदसे सचकितं यदस्तीति श्रुति पुनः। श्रुति पुनः पुनः बार 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 क्या कहते हैं? बस कोई है। कौन है? पता नहीं। ईश्वर अनुभूति का विषय है, ये दर्शन नहीं, अनुभूति होते, एहसास होता है कोई है। कभी आप पूजा करते करते आपका हृदय भर जाए और कभी भगवान के दर्शन करते करते आपकी आंख में आंसू आने लगे और आपका मन चित्त गदगदित हो जाए, मम गुण गावत पुलत शरीरा, तब समझ लेना चाहिए आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। यही दर्शन है, और क्या दर्शन हो सकता है? इस विराट तत्व के दर्शन के लिए हमारी आंख भी कम पड़ जाएगी, हमारा चित्त हमारा मन सब कुछ छोटा पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा भाव प्रकट हो जाए तो समझ लेना चाहिए आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मैंने बहुत भक्तों को देखा। मैं बहुत समय पहले सोमनाथ महादेव में कथा कर रहा था, तो त्रयोदशी जो थी, शिवरात्रि, हर मास शिवरात्रि आती है त्रयोदशी के दिन, तो रात्रि के समय भगवान की आरती बजती 12 बजे। तो बहुत मैंने लड़कों को देखा है भगवान की आरती का दर्शन करते करते इतने रोते हैं, इतना उसकी गदगदित शरीर और इसकी आंखें इतनी भर जाती थी, मैंने देखा है।
और हम भी पहली बार कैलाश गए थे तो कैलाश का दर्शन करके हम भी बहुत रोए थे। और बहुत लोगों को हमने रोते देखा है कैलाश का दर्शन करने मात्र से। और हम इतने भाग्यवान थे, जिस दिन हम कैलाश पहुंचे तब एक भी बादल नहीं था, एकदम भगवान दिगंबर बैठे थे कैलाश, और हमने दर्शन किया। मगर बहुत बार तो ऐसा होता था, मैंने अभी हम कथा करने के लिए गए 7 दिन कैलाश, तो पूरा दिन रात ढका हुआ रहा, कुछ दिखाई नहीं दिया, इतने बादल इतने बादल इतने बादल थे। और बहुत दिनों बहुत लोगों को दर्शन भी नहीं होते, 2-2, 3-3, 4-4 दिन रहते तो भी कभी बादल हटते नहीं है। 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10 दिन हो जाते, वो निराश होकर आ जाते, अरे कैलाश का दर्शन नहीं हुआ। कैलाश का दर्शन जब कैलाशपति कृपा करता है तब उनका दर्शन हो सकता है, उनकी कृपा से उनका दर्शन हो सकता है, वैसे तो कैसे दर्शन हो सकता है। और कैलाश की यात्रा के लिए आपको मैं सावधान करता हूं, आपका आरोग्य है तो ही जाना चाहिए। कोई एजेंट ने कह दिया कि मेरी जिम्मेदारी, वहां किसकी नहीं चलती, वहां सिर्फ कैलाशपति की चलती है। आपको कोई भ्रमित कहेगा हम है ना आपके साथ, कुछ नहीं हुआ चलो, क्योंकि वो पैसा पहले लेते हैं, बाद में आधे से आपकी श्वास रुकने लगी तो इसी समय उसको वापस कर देते हैं, गया पैसा। इसलिए आपको कोई भ्रमित एजेंट करे तो ऐसे नहीं जाना है। आपको आपका आरोग्य संपूर्ण है, दौड़ते दौड़ते सीढ़ी चढ़ जाओ और एक भी श्वास न चढ़े तो कैलाश जा सकते आप। हम तो करते सीढ़ी चढ़ते हैं तो कैलाश कैसे पहुंचोगे आप। इसीलिए कोई एजेंट आपको भरमावे तो उसको तो संख्या बढ़ानी है ना, इसलिए आपको नहीं जाना है। कौन जा सकता है? जो संपूर्ण तंदुरुस्ती से भरा है, बिल्कुल श्वास दम शरीर में कुछ भी रोग नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। हम जब कथा करने के लिए गए तब हमारा सुरेश भाई बंसरी बजाता ना, वो भी नहीं आया तो पूछो, मैंने कहा सुरेश तो बंसरी, तो दूर से कैलाश को प्रणाम कर रहा था, है ना, मैं आया था। तब घनश्याम मेरे साथ थे, वो जी डब्बा जी आंख होती थी, बाबू मारते तबला नहीं पकड़े। मैं कि तू धीर हो रहे, थोड़ी देर के लिए तो ऐसा भी होता है ना, लेकिन हाँ तो ध्रुव भाई थे, ध्रुव ने काय नव्हता है, नाम ध्रुव ने काय नव्हता है ना, काय नव्हता। तो जिन पर ईश्वर की कृपा है वो उनका साक्षात्कार कर सकता है, जिन पर उनकी कृपा नहीं है वो कभी उनका साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा ने कहा, नारद जी मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि विश्व का सर्जक कोई है, अविद्यते अविदते सचकितं यदस्तीति श्रुति पुनः सत्यं ज्ञानमनन्तं च परमानन्दं परमानन्दं परम। कोई तो है जो विश्व का सर्जक है, जिन तत्वों को वेद पुराण क्या कहते हैं, नेति नेति न इति, और भी आगे और भी आगे और भी और भी आगे। अवकाश यात्री जब अंतरिक्ष में से आते हैं तो क्या कहते हैं, अनंत अनंत है। क्या कहते हैं, ये हमारी पृथ्वी तो बहुत छोटी सी है, ऐसी तो 50,000 पृथ्वी के फोटो लेकर हम आए हैं, जो पृथ्वी से बहुत बड़ी बड़ी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी तो बहुत छोटी सी है, इस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर सोमवार व्रत करता है तो उसको कैसे सोमवार व्रत का पूरा फल मिलेगा। तो भक्तों, अगर हम सोमवार का व्रत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्रत में मौन रहें, क्योंकि अगर हम मौन रहते हैं तो ना ही ज़्यादा किसी से झूठ बोलते हैं, ना ही कोई ऐसी बात किसी से बोलते हैं जो व्रत में नहीं बोलनी चाहिए। तो भक्तों, शिव जी कहते हैं कि मेरे व्रत में मेरा भक्त ज़्यादा से ज़्यादा अगर मौन रहता है तो मैं उससे बहुत प्रसन्न रहता हूँ। इसलिए हमेशा शिव जी के व्रत में हमेशा मौन व्रत धारण जरूर करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं शिव जी पूरी करते हैं और सभी संकटों से भी छुटकारा दिलाते हैं।
तो भक्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। राधे राधे, हर हर महादेव।